ये अंजना कश्यप या जो भी हैं पत्रकार, उन्होंने अवमानना तो किया और अवमानना करके उल्टा अवमानना का केस कर रहे हैं, तो ये उलट भी सकता है। कोर्ट में जब मामला चलेगा तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। मीडिया है, मीडिया के किसी एंकर ने टीचरों के ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक एडवोकेट अरुण जी है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। हाई कोर्ट के वकील हैं, क्या कानूनी प्रक्रिया इसमें हो सकती है, इसको लेकर के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को, देशवासियों को और पूरे दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करते हुए, और खान सर एक हैं और दूसरा रोशन जी हैं, जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं या मालिक हैं, जो भी कह लीजिए। दोनों अच्छे टीचर हैं। दोनों अच्छे टीचर हैं और दोनों को हम लोग तो यही आग्रह करेंगे कि टीचर का इसमें कहीं से कोई दोष हमको नहीं लगता है। इसमें उनके स्टाफ लोगों के बीच लड़ाई हो गई है और वर्चस्व की लड़ाई हो गया। हुआ क्या कि दरोगा में पुलिस के बहाली में किसके इंस्टीट्यूट से ज़्यादा पास किया है, ये लड़ाई हो गया। और इसके चलते ज्ञान बिंदु के जो मालिक हैं रोशन के स्टाफ लोग आकर के और खान सर का गेटकीपर को पर बुरी तरह से हमला कर दिया। और अगर वैसी स्थिति में सेल्फ डिफेंस में आसमानी फायरिंग अगर करा दिया गया खान सर के तरफ से, तो अगर सेल्फ डिफेंस में आसमानी फायरिंग भी हुआ है, अगर आसमानी फायरिंग नहीं होता तो हो सकता है वो गेटकीपर को लोग जान मार देते। तो अब दो घटना हो गई। एक केस जो खान सर का जो आदमी है उसने करवाया, उसका केस नंबर है कदम कुआं थाना कांड संख्या 410-26, और इसमें सेक्शन जो लगाया गया 115(2) लगाया गया, ये सब BNS का है, जिसमें 1 साल की सजा है। 109 लगाया गया जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसमें 10 साल तक का मैक्सिमम पनिशमेंट है। 125 लगाया जिसमें 6 महीना सजा है। 125B लगा है जिसमें 3 साल सजा है। 324(4) लगा है जिसमें 2 साल सजा है। 352 लगा है जिसमें 2 साल सजा है। 351(3) लगा है जिसमें 7 साल तक का सजा है। 61(2) है जिसमें 6 साल सजा और फाइन भी सब में है। तो ये खान सर की तरफ से कराया गया? हाँ, खान सर के तरफ से जो केस किया गया है उसमें ये सब रोशन के टीम पर ही सब धारा लगा हुआ है। अब इसमें 2 धारा नॉन अवेलेबल है, क्योंकि खान सर का जो गेटकीपर है वो बुरी तरह से घायल है, माथा फटा हुआ है, पूरे शरीर पर उसका चोट है। वाइटल पार्ट होता है ना, माथा तो वाइटल पार्ट होता है, उस पर चोट लगने से जान भी जा सकती है। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो लग गया है 109, वही गंभीर बात है। अगर इनको भी गेटकीपर को इंजरी नहीं रहता तब रोशन का भी बेल हो जाता। तो सर रोशन आनंद जेल में है क्योंकि उसके ऊपर 109 लगा हुआ है। 109 यही धारा खान सर के ऊपर लगा हुआ है, वो जेल भी नहीं गया। धारा लगा हुआ है लेकिन आरोप नहीं है मारने का ना। मारने का नियत अटेम्प्ट टू मर्डर में इंटेंशन देखा जाता है, यानी उसको चोटिल है। आपने जो लाठी चलाया, ईंटा चलाया, पत्थर चलाया, वो एकदम उनके गेटकीपर को एम करके और उनको चूर दिया, आपने माथा फाड़ दिया, पूरा देह चुरा गया है ईंटा पत्थर से। तो ये आपका इंटेंशन था कि इसको मार देना है, इसलिए वो सही में 307 लग गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, 109 लग गया। लेकिन खान सर के तरफ से जो आरोप आया है और जो प्रमाण मिला है कि इन्होंने सेल्फ डिफेंस में अपने गेटकीपर को बचाने के लिए या और हमलावर और लोगों को न मार दें, तो सेल्फ डिफेंस में इन्होंने जो है आसमानी फायरिंग उसमें भी, अगर चाहते तो कह सकते थे कि जो मार रहा है उसको मारो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उनका इंटेंशन मारने का नहीं था, मर्डर करने का नहीं था। उनका इंटेंशन था कि दहशत पैदा करके जो हमलावर है उसको भगा दें और अपने जान का रक्षा अपने गेटकीपर का करें। इसलिए ये 109 बिल्कुल हल्का हो गया, मारने का इंटेंशन ही नहीं। क्राइम विदाउट इंटेंशन इज नो क्राइम। अगर हमको मारने का नियत नहीं है, हम अपने बचाव के लिए दहशत पैदा कर रहे हैं कि हमलावर भाग जाए, तो ये कहीं से क्राइम नहीं होता है। इसलिए 309 लगा हुआ जरूर है, पुलिस लगा दिया है, लेकिन कोर्ट में ये 309 नहीं बनेगा और ये सेक्शन हट जाएगा। लेकिन खान सर के जो गार्ड है जिन्होंने फायर किया था उसको तो जेल में डाल रखा है। हाँ, तो खान सर फायर किया है तो फायर भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको भी बेल हो जाएगा। सेल्फ डिफेंस में उसने फायरिंग किया है और इसलिए उसको बेल मिल जाएगा। हो सके उसका हथियार जो जब्त किया गया वो, हाँ, हथियार भी अगर लाइसेंसी होगा, हाँ लाइसेंसी अगर होगा तो वो भी रिलीज होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चल के रिलीज हो जाएगा। और ये कोई ऑफेंस ही नहीं बनेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बनेगा। आसमानी फायर करना वो भी वैसी स्थिति में जब हमारे लोग को, जब उनके लोग को मार करके लहू लुहान कर दिया है, हमलावर थे 10-20 आदमी, और उस सेल्फ डिफेंस में उसको भगाने के लिए आसमानी फायर किया है, तो आसमानी फायर करना जो है 307 में नहीं आएगा।
ये हो सकता है कि दहशत पैदा करने का धारा लगे जो बेलेबल है, तो इसलिए उन लोग को भी रेगुलर बेल हो जाएगा। तो खान सर को इसमें फरार होने की जरूरत थी क्या? इसलिए कि 109 पुलिस ने लगा दिया, जबकि वो गलत लगाया है। 109 टिकेगा नहीं कोर्ट में, 109 बनता ही नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर खान सर की तरफ नहीं बनता है, लेकिन पुलिस अपना लगा दी है। तो पुलिस लगा दी है तो कोर्ट देखा ना, जब एंटीसिपेटरी बेल फाइल हुआ तो कोर्ट ने देखा कि ये 109 तो मेड आउट नहीं होता है, इसीलिए केस डायरी कॉल किया है। उसमें सारा रिपोर्ट आएगा, जांच रिपोर्ट, और FSL का रिपोर्ट भी आएगा कि बंदूक से गोली चली है कि नहीं चली है, वो सब भी जांच आएगा। तो देखा जाएगा कि खान सर प्रति 109 कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जज को लगा कि इसमें 109 नहीं बनता है, और दूसरा जो सेक्शन 25(9) लगा हुआ है अथी का आर्म्स एक्ट का, वो है बेलेबल है। तो इसलिए उसने इनको स्टे कर दिया है, अगला सुनवाई तक जो है इनको अरेस्ट स्टे कर दिया है, नो कोरेसिव एक्शन कर दिया है। तो इसलिए अगला डेट पर फिर तजवीज़ होगा, और 109 नहीं बनेगा तो इनको बेल कंफर्म हो जाएगा, बाहर से बाहर बेल हो जाएगा। खान सर के समर्थक में और रोशन आनंद के समर्थक में ये विवाद हुआ, तो फिर खान सर की जगह रोशन आनंद को जेल में डाल रखा है। ये भी गलत है। वहाँ पर जांच के क्रम में ये देखा जाना चाहिए था कि गलती किसकी है। अगर रोशन सर ने भेजा है, कंस्पायरेसी किया है, षड्यंत्र किया है, या रोशन सर के आदेश पर जाके हमला किया है वो सब, तब रोशन सर भी दोषी हो जाएंगे, क्योंकि आप पर उकसावे का आरोप लगेगा। तो यही तो जांच में पता चलेगा ना, कहीं CCTV कैमरा में आएगा, कहीं उनको बोलते हुए आएगा, या कहीं भी से भी आएगा। तो इन्वेस्टिगेशन इसीलिए ना होता है कि क्या किसके कहने पर ये घटना हुई। अगर रोशन सर ने नहीं कहा है, नहीं उकसाया है, तो उनको भी बेल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मारने वाले में उनका नाम नहीं है, मारने वाले उनके लोग थे, समर्थक लोग थे, इसलिए उनको भी बेल मिलेगा। लेकिन अभी तो जांच हो रही है ना, पता नहीं आखिर फायदा तो उन्हीं को होना है। अगर खान सर का कोचिंग बंद हो जाए, खान सर के गेटकीपर पर हमला हो जाए, दहशत पैदा करके खान का कोचिंग बंद करा दिया जाए, तो फायदा किसको होगा? रोशन सर को होगा। इस वजह से उनका ये भी इन्वॉल्वमेंट कंस्पायरेसी में, षड्यंत्र में आ सकता है, इसीलिए उनको अभी रोक के रखा है। बिना जांच पड़ताल के रोशन आनंद को जेल में डालना ये कहाँ तक सही? जेल में इसलिए डाला जाता है कि अगर वो प्रभावशाली आदमी हैं तो गवाह को टेम्पर कर सकते हैं, गवाह को धमका सकते हैं, पुलिस को प्रभावित कर सकते हैं। इस वजह से जेल में रोक के रखा जाता है। लेकिन जिस पर केस ही नहीं बन रहा है उसको क्यों जेल में रखेगा? ये कंडीशन तो खान सर पे भी लागू खान पर कहाँ है? उन पर तो आरोप ही नहीं है। 307 बनता ही नहीं, 109 बनता ही नहीं है, क्योंकि आसमानी फायरिंग किया है, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का इंटेंशन ही नहीं था। इंटेंशन के बिना किया गया क्राइम ही नहीं होता है। हमको कोई मोटिव नहीं था मारने का रहता तो भीड़ पर चलाता वो लोग ना। इसलिए आसमानी फायरिंग का अगर आ गया है सबूत, तो ये ऑफेंस वीडियो जारी हो, वीडियो तो 109 नहीं बनेगा। अगर नीचे करके मारते और नहीं भी लगता तब बन जाता कि इंटेंशन था मारने का, नहीं ऊपर फायर किया, वो भाग से बच गया। लेकिन फायरिंग ऊपर की दिशा में है, ये वीडियो आया है, इस वजह से उनको डिफेंस बन गया कि इंटेंशन नहीं था मारने का, नियत नहीं था, तो इसलिए उनको बेल मिल गया, और आगे भी हो सके मिल जाए। आप इस केस पे शुरू से नज़र बनाए हुए हैं। हमने बहुत स्टूडेंट से बात की उस एरिया में जाकर के, कहते हैं कि इन दोनों को मोहरा बनाया गया है, कोई तीसरा आदमी है जो ये सब पीछे से खेल अब ये बात तो जांच में सब आएगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि कोई आदमी इस तरह का, खान सर या रोशन ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग किसी के बहकावे पर ही सब काम करेंगे। लोग इनके समर्थक को कोई उकसाया, इनके समर्थक किसी के उकसावे पर इस तरह का काम कर देगा। अगर कोई आदमी किसी को कह दे कि 20 महला बिल्डिंग से कूद जाइए, तो जो कूदे वाला आदमी है उसका भी दिमाग है ना कि हम कूदेंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसे ही कोई उकसा दिया तो जो उकस रहा है, जो जा रहा है, उसका भी दिमाग होना चाहिए, और वो अपना दिमाग से काम लेना चाहिए। तो इसलिए वो कोई मतलब नहीं है। उसका प्रमाण जांच में अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो हम समझते हैं कि रोशन सर को भी बेल मिलेगा। तो कुछ दिन पहले मीडिया बता रही थी इन टीचरों के बारे में, आपने सुना होगा, 2 कौड़ी का टीचर, स्टार टीचर, ये लाखों रुपए कमाते हैं, लूटते हैं, ये इसका इसमें कोई एंगल हो सकता है? ये सब आरोप जो है ना बेबुनियाद है, और ये मानहानि का मामला बनता है। जो टीचर खान सर 200 रुपया महीना पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि एक कोचिंग 50,000, 40,000, 20,000 महीना भी ले रहा है, और ये 200 रुपया महीना पर पढ़ा रहे हैं। खान सर का बहुत सारा अस्पताल है जिसमें 30 रुपया में, 20 रुपया में आज भी एक्सरे हो रहा है, ब्लड जांच और ये सब 15 रुपया, 20 रुपया में हो रहा है, जबकि दूसरे जगह ये सब का 500, 1000 रुपया रेट है। और उस आदमी को अगर कोई मीडिया
और वो भी बहुत बड़ा मीडिया अगर कहता है कि ये 2 कौड़ी का टीचर है जो देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए इतना काम कर रहा है, तो उससे तो बकवास और बदतर पत्रकार धरती पर हो ही नहीं सकता है। उस पर मानहानि का मुकदमा खान सर को करना चाहिए कि हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, इमेज खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि अगर ये मुकदमा होगा तो उस पर चलेगा, बनेगा, ऑफेंस मेड आउट होगा, मानहानि का केस हो सकता है। लेकिन उल्टा उसने ही मानहानि का 2 करोड़ का ठोक दिया। हाँ, अगर कोई मर्डर कर दे और थाना में जाके कहे कि फलानवा मर्डर कर दिया है, अपने मार दे और जाके थाना में कहे कि हम फलानवा मार दिया है, तो FIR लॉन्च होने के बाद जांच में अगर आ जाएगा कि आप ही मारे हैं तो आप ही पर केस उल्टा हो जाएगा। ये भी होता है। और ये अंजना कश्यप या जो भी हैं पत्रकार, उन्होंने अवमानना तो किया और अवमानना करके उल्टा अवमानना का केस कर रहे हैं, तो ये उलट भी सकता है। कोर्ट में जब मामला चलेगा तो ये उल्टा भी पड़ सकता है और उल्टा उन्हीं पर अवमानना का मानहानि का केस होगा और मुआवजा देना पड़ सकता है। आज और ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत देश एक है और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का नारा ये गूंजता रहा है। ये चारों हम लोग जो धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, तो इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई का नारा ये चलते रहा है। तो इस भारत देश में शिक्षक का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, सम्मान रहा है, परंपरा रहा है। गुरु और शिष्य का बहुत ही पवित्र परंपरा रहा है।